जी सर, एक क्वेश्चन आया था कि 7 मार्च को ही सिक्योरिटी कंडक्ट हो रहा है और बाकी बच्चों को छुट्टी दे सकते हैं। जी देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है जी सर, चारों बाग में से इंफरादी तौर पर पास होना लाजमी है या चारों बाग के कुल नंबर 40 लेना लाजमी है? 100 नंबर का नहीं होगा, तो आमतौर पर हमने उसको टोटल काउंट करना है, ये नहीं देखना मैथ में कितने हैं, साइंस हमने तो 100 में से देखने हैं। ये एक क्वेश्चन आया है, फैक्ट के मेंबर्स ही इन्विजिलेशन करेंगे। ये इनके मुतलका तो नहीं सवाल है। जी मुतलका नहीं है, मगर आप लोगों की आसानी के लिए बता देते हैं जी कि पैक का ही पूरा का पूरा हमला पैक का ही होगा। जी अगर बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में भी एक्चुअली एक सब्जेक्ट में तो नंबर नहीं बनते, मगर 2 सब्जेक्ट में अगर वो पूरे नंबर ले लेते हैं तो बच्चा पास ही तस्वर होगा। जी फिर दोबारा वो क्वेश्चन एक हमारे पास आ गया जी कि बच्चे लेड पेंसिल से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं या जस्ट ब्लैक बॉल पॉइंट ही यूज करना है? लेड पेंसिल, बाल मार्कर, पॉइंटर वगैरह नॉट अलाउड। जी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते आप। ना पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं, ना मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना पॉइंटर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप लोग बॉल पॉइंट से ही बच्चे को मुकम्मल पेपर हल करने की तैयारी करवाएं। ब्लैक बॉल पॉइंट इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि पेपर ने स्कैन होना है अटेम्प्ट होने के बाद, तो स्कैनिंग में ब्लैक बॉल पॉइंट की इंक अच्छे तरीके से स्कैन हो जाती है। इसमें मार्किंग में कोई इशू नहीं होगा। अगर आप लेड पेंसिल से पेपर अटेम्प्ट करवा देंगे अपने बच्चे को, वैसे हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को भी दी है कि किसी बच्चे को लेड पेंसिल वगैरह यूज नहीं करने देनी, मगर अगर करवा देंगे तो उसके मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि पेपर स्कैनिंग के दौरान वो चीजें स्कैन नहीं होंगी या बहुत बुरी स्कैन होंगी, तो जो मार्कर होगा वो मार्किंग सही तरीके से नहीं कर पाएगा। छुट्टी का जवाब नहीं समझ आया कि पूरे स्कूल की छुट्टी करा दें। अगर पूरे स्कूल की छुट्टी होगी तो पेट से भी आपकी छुट्टी हो जाएगी। टेस्ट वाली क्लासेस का तो होना जरूरी है। दूसरा, हम इस वजह से आपको, अगर आपका स्कूल बहुत बड़ा है और मैनेज कर सकते हैं तो छुट्टी बिल्कुल ना दें। जो आपकी टेस्ट वाली क्लासेस हैं उनको सेपरेट बिठा लें, बाकी स्कूल में शोर गुल ना हो और वो बाकी अपने पढ़ाई करते रहे, तो हमें कोई इतराज नहीं है। वो लोग जो है अपनी 10% की और ड्रॉप आउट और 10% एब्सेंटीज्म की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, मगर जिन लोगों के पास 5 से कम बच्चे हैं वो बिल्कुल उनको किसी किस्म की रियायत नहीं है। 5 या 5 से कम बच्चों में 10% एब्सेंटीज्म और 10% ड्रॉप आउट की फैसिलिटी नहीं है। जी अगला क्वेश्चन आया, अगर साइंस का पेपर इंग्लिश में आया तो बच्चे उर्दू में जवाब दे सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। जी सर, अगर साइंस का पेपर इंग्लिश में आया तो बच्चे उर्दू में जवाब दे सकते हैं? ये बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी, आप उर्दू में जवाब दे सकते हैं और पेपर भी बाइलिंगुअल होगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। सर बस मैं इनके क्वेश्चंस चेक कर रहा हूं, तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि लोगों का रिस्पांस तो अच्छा है। काफी चीजें समझ आ गई। जी सर, एक क्वेश्चन आया, 6th क्लास का भी बाइलिंगुअल होगा पेपर? जी ऐसा ही है। जी बिल्कुल जी, बाइलिंगुअल ही होगा। 6th 7th 8th का भी बाइलिंगुअल ही होगा जी। पेपर में जो रोल नंबर लिखने हैं वो कब मिलेंगे सर? इसके बारे में जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। रोल नंबर बिल्कुल नहीं आपने लिखने। सर पेपर के ऊपर भी नहीं लिखना रोल नंबर? पेपर के ऊपर ऑलरेडी रोल नंबर लगा हुआ होगा। बच्चे ने कोई चीज नहीं पेपर के ऊपर लिखनी। पेपर जब बच्चे के सामने आएगा, एक कोड होगा, उसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन बच्चे की कोड की होगी। उसके ऊपर एक बड़ा सा नंबर लगा होगा जो उसका बुकलेट नंबर होगा। वो बच्चे जिसको वो दिया जाएगा वो ही उसका रोल नंबर बन जाएगा। तो जितने बच्चे, फर्ज करें मैं मिसाल दे रहा हूं,
कि आपने उनके 15 बच्चे बुलवाए हुए हैं और 3 बच्चे आपने इजाफी डाले हुए हैं, तो 18 बच्चों में से जो बच्चे उस दिन अवेलेबल होंगे हम उनको वो बुकलेट देंगे। जो बच्चा जिस तरतीब से बैठा होगा उसको जो बुकलेट मिलेगी उसके ऊपर जो नंबर लगा होगा वही उसका रोल नंबर होगा। जैसे ही वो साइन करेगा अपने अटेंडेंस शीट के अंदर, तो उसके ऊपर हम बुकलेट नंबर लिख देंगे। हमें पता होगा कि इस बच्चे की ये बुकलेट है, तो 18 में से जो 15 होंगे वो जिस तरतीब से बैठे होंगे वो ही तरतीब उनकी रोल नंबर बन जाए। बच्चे ने कुछ नहीं लिखा। जी, मेरा ख्याल है ये भी मेरे सारे दोस्तों को, पार्टनर्स को क्लियर हो गया है कि पेपर के ऊपर एक बुकलेट नंबर लिखा होगा, वही आप लोगों का रोल नंबर बन जाएगा। बच्चे ने वही अटेंडेंस शीट में लिख देना है और अपनी अटेंडेंस मार्क कर देनी है। जी, किसी ने सवाल किया है रफीक मॉडल स्कूल से कि जो पेपर लेने आएगा वो एक दिन पहले इन्फॉर्म करेगा। जी बिल्कुल इन्फॉर्म करेगा, हमने पहले इसका जवाब दे दिया है। सर सिलेबस के बारे में दोबारा एक दफा बता दें, सिलेबस कितना होगा? सिलेबस जो है ये जनवरी तक होगा। पार्टनर्स, जो जनवरी का सिलेबस कंटेंट बुक में दिया हुआ है वहां तक का सिलेबस आपका क्यूएटी का सिलेबस है, उसी में से पेपर बन जाएगा। जी, प्राइमरी वाले भी उर्दू में पेपर करते हैं, इंग्लिश में करना चाहे इंग्लिश में कर दें। जी, ये बड़े अरसे से मैं आप लोगों को बता दूं, किसी ने लिखा हुआ है जनवरी तक सिलेबस कितना बनता है, इसकी कोई तफसील नहीं दी जा रही है। बड़े तसल्ली से पहले भी हम लोगों ने सारे लोगों को बताया हुआ है कि इस दफा कंटेंट बुक मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके लगाई गई है। आप लोग कंटेंट बुक में जाएं, जिस क्लास का आपने सिलेबस देखना है उस क्लास को ओपन करें, जिस सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है उसको ओपन करें। आपको वहां पर मंथ वाइज कंटेंट बुक मिल जाएगी। जितने चैप्टर जनवरी तक कवर होंगे 30 जनवरी तक, तो आपने उसमें से तैयारी करवानी है। जी, रिजल्ट के बारे में एक क्वेश्चन आया है, तो मैं बता दूं, जिस तरह पहले रिजल्ट आप लोगों का शो किया जाता है उसी तरह रिजल्ट आप लोगों का शो किया जाएगा। है 5 बच्चों से अबव अगर आपके बच्चे हैं तो फिर आप लोगों को 10% एब्सेंटीज़म और 10% ड्रॉप आउट की रिलैक्सेशन अवेल करने की इजाजत है। जी, बाकी जो लोग पूछ रहे हैं जी कि इतने बच्चे हैं और हम लोगों को रिलैक्सेशन कितनी है और कितने हमारे बच्चों ने टेस्ट देना है, तो उनके लिए मैंने पहले ही बता दिया हुआ है, सर्कुलर भी लगा हुआ है, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 25% बच्चे आपके सिलेक्ट हैं पूरी क्लास में से, उसके ऊपर आपको 10% एब्सेंटीज्म और 10% ड्रॉप आउट की रिलैक्सेशन के साथ टोटल लिस्ट दी गई है। जी, जो आपके प्रोग्राम का परसेंटेज रेशो है उसके ऊपर ही आपका पासिंग रेशो है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन है उनमें भी आपने ब्लैक बॉल पॉइंट ही यूज करना है, लेड पेंसिल नहीं यूज करनी। जी, एप्लीकेशन के हवाले से सर फिर दोबारा क्वेश्चन आया है इस वाले सेशन में भी कि क्या एप्लीकेशन और लेटर स्कूल या सिटी नेम लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? मेरा ख्याल है वो अपना नाम वगैरह नहीं लिख सकते। देखें, ये डिजिटल मार्किंग है, ये किसी बंदे के पास तो होनी नहीं है, और ये सवाल एक एक करके पता नहीं किसके पास जा रहा है, तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि कौन सा सवाल किसके पास जा रहा है, क्या लिखा हुआ है। हमने तो देखना है जो जवाब लिखे वो ठीक है कि नहीं। तो पैक यह है, ये कभी नहीं कहता कि आप ABC लिखें, XYZ लिखें या पूरा नाम लिखें। तो ये बोर्ड्स में होता है, बच्चों के लिए बच्चों को ट्रेनिंग इसी पर करवाए थे, वो ओरिजिनल सही चीज लिखें। दोस्तों, वैसे तो डॉक्टर साहब का कहना यही है कि आप लिख भी सकते हैं, मगर बेटर यही है कि आप लोग प्रीवियस प्रैक्टिस के तहत जिस तरह आप लोग पहले करते थे कि स्टूडेंट का नेम और स्कूल का नेम और डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं लिखते थे, तो उसी को ही फॉलो करें। और किसी भी सूरत में आपने किसी भी जगह पर अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना। आप अपने बच्चों को कैटेगोरिकली बता दें, अगर इस तरह का कोई पेपर पाया गया तो वो बच्चा बगैर किसी वजह के फेल होता है एलिगेशन पे। माजिद बशीर सर।
जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़े एहसन तरीके से एक्सप्लेन किया है पूरे सेशन में और सारे लोगों के सवालात को बड़े अच्छे तरीके से आपने एड्रेस किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।